जादुई नारियल की खेती। सपना परी अपनी माँ के साथ नारियल बेचा करती थी। उन्होंने अपने खुद के नारियल के पेड़ लगा रखे थे और वो वहीं से नारियल तोड़ती थी। उस सबसे भी उन्हें कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता था। उन पैसे से वो सिर्फ 2 वक्त का खाना ही खा सकती थी, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं। एक दिन सपना परी की माँ बीमार हो जाती है। माँ चलिए मैं आपको इलाज के लिए ले चलती हूँ। नहीं बेटा, इलाज के लिए पैसों की जरूरत होगी जो भी नहीं है, और हर रोज मैं तेरे साथ नारियल बेचने के लिए जाया करती हूँ, तो आज मैं नहीं जाऊंगी। तो तू ध्यान से नारियल तोड़ना, चोट मत लगा लेना। माँ आप मेरी चिंता मत कीजिए, मैं जल्दी ही नारियल बेचकर आपकी दवाई लेकर आऊंगी। सपना परी नारियल बेचकर जब अपनी माँ की दवाई लेकर वापस आती है तो वह देखती है कि उसकी माँ की मृत्यु हो चुकी थी। सपना परी का उसकी माँ के अलावा और कोई नहीं था। अब वह दुखी रहने लगी और उसने नारियल बेचना भी बंद कर दिया, क्योंकि उसका किसी भी काम में मन ही नहीं लगता था। उसकी एक दोस्त थी रिया परी, वो अक्सर सपना परी को समझाने के लिए आया करती थी। सपना परी, मैंने सुना है तुमने नारियल बेचना बंद कर दिया, पर क्यों? बस मन नहीं है। पर तुम ऐसे कैसे कर सकती हो? अगर तुम नारियल नहीं बेचोगी तो घर के खर्चे कैसे चलेंगे? क्या फर्क पड़ता है? किस बात का खर्चा? माँ भी तो मुझे छोड़कर चली गई है। अब अकेले मुझे उस घर में रहने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। घर जैसे काटने को दौड़ता हो। अगर तुम रहना चाहो तो मेरे घर में भी तो रह सकती हो ना। मैं भी तो अकेली ही रहती हूँ। नहीं, मैं ठीक हूँ, तुम जा सकती हो, तुम्हें जैसा ठीक लगे। अब मुझे घर जाना चाहिए, शाम भी होने वाली है, पर घर जाने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है। चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। कौन? किसकी आवाज है ये? ऐसा लगा जैसे ये आवाज नारियल के पेड़ से आई हो, पर ये कैसे हो सकता है? ये सच है और मैं ही बोल रहा हूँ। पर नारियल कैसे बोल सकता है? क्योंकि मैं एक जादुई नारियल हूँ और मैं किसी का दुख देख नहीं सकता। तुम कितनी दुखी हो, पर तुम चिंता मत करो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। ये लो, ये एक जादुई सोने का नारियल है और ये तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करेगा। इससे तुम्हें सोना चांदी जो भी चाहिए वो सब तुम इससे मांग सकती हो। पर मैं अकेले उस घर में रहकर क्या करूँगी? तुम अपनी दोस्त को भी अपने साथ रख सकती हो, वो तो तुम्हारे बारे में हमेशा भला ही सोचती है। और दूसरी बात, वो अकेली रहती है ना, तो तुम्हें भी उसकी मदद करनी चाहिए। इससे उसे भी वो सारी खुशियाँ मिलेंगी जो उसके नसीब में नहीं है। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।